बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगीन प्रकाशन की बुक से फर्स्ट ईयर में क्वेश्चन नंबर 7 से टीच करने जा रहा हूँ और ये एक्सरसाइज जो आपकी है वो 3D है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपको 10A 10B की वैल्यू यहाँ पर गिवन है और 10A माइनस B आपको फाइंड करना है। तो 10A इक्वल यहाँ पर गिवन है आपको, 10A इक्वल आपका गिवन है m अपान m माइनस 1। सो प्लीज नो डाउट ध्यान दें, 10A इक्वल आपको गिवन है यहाँ पर 10A जो आपका यहाँ पर गिवन है m अपान m माइनस 1। 10A इक्वल आपका गिवन है m अपान m माइनस 1। 10A जो आपका यहाँ पर गिवन है m अपान m माइनस 1 एंड 10B। 10B जो यहाँ पर है बेटा, 10B आपका गिवन है 1 अपान 2m माइनस 1। ठीक है, अब आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, इस चीज को आप समझिए। 10A माइनस B की वैल्यू को फाइंड करना है। तो 10A माइनस B फाइंड करना है तो 10A माइनस B इक्वल आपका फॉर्मूला होता है 10A माइनस 10B अपान होगा 1 प्लस 10A इंटू 10B। आर यू ओके? तो 10A 10B की वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करता हूं, फिर देखिए सिचुएशन क्या आती है। 10A जो आपका है m अपान आपका m माइनस 1 है। 10B जो आपका है 1 अपान 2m माइनस 1 है और अपान में देखिए 1 प्लस 10A इंटू 10B है। तो कैसे क्या इफेक्ट होगा ये देखिए, 1 प्लस 10A इस वैल्यू को आपने यहाँ पर पुटअप किया इंटू 10B आपका है 2m माइनस 1। मैंने एलसीएम यहाँ पर लिया m माइनस 1 2m माइनस 1, ये आपका एलसीएम है। तो ऊपर देखिए इसका इतने मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतने मल्टीपल में होगा और माइनस 1 इंटू आपका m माइनस 1। डिनोमिनेटर में देखिए एलसीएम आपका हो गया m माइनस 1 2m माइनस 1, इसका 1 में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा m माइनस 1 2m माइनस 1 और ऐसे जाएंगे तो ये ओनली m आएगा, ये इससे कैंसिल हो गया। सो वी नो डाउट मल्टीप्लाई करिए 2m स्क्वायर माइनस का m माइनस m और प्लस 1, नहीं समझिए। 2m स्क्वायर माइनस का m आया, माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का m और आपका क्या हो जाएगा प्लस का 1। आर यू ओके? नीचे मल्टीप्लाई करते हैं 2m स्क्वायर माइनस 1 में करें तो माइनस का 2m, माइनस 1 से करिए तो माइनस का m और प्लस 1 और ये प्लस m ऑलरेडी पहले से है तो इससे कैंसिल हो गया। सो वी नो डाउट ट्वाइस m स्क्वायर माइनस 2m और ये आपका प्लस 1 यहाँ पर है। नीचे देखिए ट्वाइस m स्क्वायर माइनस का 2m और प्लस का 1, ये 1 आ गया। तो ये 1 वैल्यू आपकी यहाँ पर फाइंड हुई। एनी डाउट? तो आपने देखा यहाँ पर 10A गिवन था, 10B भी आपका गिवन था और 10A माइनस B की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो ये फॉर्मूला होता है 10A माइनस 10B अपान 1 प्लस 10A इंटू 10B। 10A 10B की वैल्यू को रखने के बाद एक जनरल कैलकुलेशन आपने किया और उससे आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा और हमें 1 फाइंड हुआ। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 भी कुछ इसी तरह से है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है।
तो क्वेश्चन नंबर 8 जो आपका है 10a + b = m गिवन है। गिवन है 10a + b = m। आर यू ओके? एंड a - b = आपका n है। हमें फाइंड करना है 10(2a) एंड 10(2b)। 10(2a) आपको फाइंड करना है, क्योंकि इसको मैं थोड़ा सा बना रहा हूं। 10(2a) का मीन्स क्या हुआ, 10(2a) को आप यहाँ पर कैसे फाइंड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर a + b किया, समझिए 10(2a) हमें इस तरह से फॉर्मूले को डेवलप करना है कि 10(2a) में फाइंड हो जाए। तो मैंने यहाँ पे बड़ा ब्रैकेट यूज किया a + b और a - b। अब थोड़ा सा लॉजिक को देखिए, ये 10(2a) था तो a + a 2a हो जाएगा, b मैंने ऐड किया, b यहाँ पे सबट्रैक्शन किया। a और a को ऐड करते हैं तो 2a आ जाएगा, b से b कैंसिल हो गया। इट मीन्स 10(2a) के प्लेस पर आप a + b और प्लस a - b को रिटर्न कर सकते हैं। अब देखा जाए तो ये फॉर्मूला डेवलप हो गया। कौन सा फॉर्मूला डेवलप हो गया भैया? 10a + b का फॉर्मूला यहाँ पे डेवलप हो गया। कौन सा डेवलप हो गया? 10a + b। तो 10a + b आपके सामने है, देखिए यहाँ पर 10a + b होता है 10a + 10b अपान 1 - 10a × 10b। 10a + b फॉर्मूला क्या होता है? 10a + 10b अपान में 1 - 10a × 10b होता है। अब इसके रिप्लेस में कुछ और हो जाए तो क्या फॉर्मूला चेंज होगा? नहीं होगा, वो उसी फॉर्मेट में आपका होगा। तो देखिए a = a + b है, b = a - b है, तो सो नो डाउट 10a इट मीन्स a + b, 10a + 10b, तो b के प्लेस पर आपका a - b है अपान 1 - 10a इंटू आपका 10b। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला। अब देखिए अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको इसको यहाँ पे फेस किया। अब 10a + b की वैल्यू क्या है? 10a + b, ये देखिए m है आपका, और 10a - b ये आपको n गिवन है, तो m + n अपान 1 - क्या हो गया mn। ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये तो रहा 10(2a) और इसका एक पार्ट और हमें फाइंड करना है 10(2b)। तो जिस तरह से आपने 10(2a) को आपने डेवलप किया, बनाया इसको, इसी तरह में सिमिलरली जो है 10b को भी हमें 10(2b) को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। आर यू ओके? चलिए देखते हैं। एंड 10(2b) इसी तरह से डेवलप करना है। तो यहां पर भी मैंने क्या किया, 2b है तो b + b होना चाहिए, तो मैंने इसको a + b किया। फिर मैंने निगेटिव ऑफ साइन लगाया, a और अंदर -b अगर मैं कर दूं तो इस चीज को देखिए, नेगेटिव ऑफ साइन अंदर ट्रेवल करेगा तो माइनस से हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस। तो देखिए a+ का है, माइनस का है, कैंसिल, यानी a ऐड किया, a माइनस किया, माइनस अंदर होते प्लस भी हो जाएगा, तो 2b फाइंड हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला जो आपका डेवलप हो गया, अब सिंपल सा है 10a - b। 10a - b होता है 10a - 10b अपान 1 + 10a × 10b। 10a - b आपका है 10a - 10b अपान 1 + 10a × 10b। तो रिप्लेस करना है, वैल्यू को पुट अप करना होगा सिर्फ। देखिए a - b फॉर्मूला होगा 10a माइनस का 10b, 10b b के प्लेस पर आपका a - b। आर यू ओके? अपान होगा 1 + 10a × 10b, b के प्लेस पर आपका a - b। आर यू ओके? अब जो गिवन है उस वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे
देखते हैं क्या है हमारे पास 10a प्लस बी। ये देखिए 10a प्लस बी इक्वल m, तो ये m हो गया आपका। 10a माइनस बी, 10a माइनस बी इक्वल क्या है आपका n है, तो उठा के आपने n रख दिया। 1 प्लस आपका नीचे हो जाएगा mn। तो इस तरह से आपका जो ये भी आंसर फाइंड हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9, ये भी बहुत ही अच्छा सम्स है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका है 10a इक्वल m प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 9, गिवन है आपका 10a इक्वल आपका गिवन है m प्लस 1। टेन बी आपका गिवन है m माइनस 1 और 10a माइनस बी प्रूव करना है 2/m²। तो लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है 10a माइनस बी है। तो चलिए 10a माइनस बी आपका होगा 10a माइनस 10b अपान होगा 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब इस वैल्यू को आप यहाँ पे पुटअप करें। 10a आपका है, देखिए भैया जी m प्लस 1 माइनस खतरे की घंटी ब्रैकेट क्लोज 10b की जगह आपका होगा m माइनस 1। तो 1 प्लस आपका m प्लस 1 और ये m माइनस 1, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आपका m प्लस 1 हो गया, माइनस m हो गया, प्लस 1। सो वी नो डाउट इससे कैंसिल 1 प्लस a प्लस b और a माइनस b, ये होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इससे कैंसिल हो गया। 1 प्लस 1 2 आपका हो गया अपान m स्क्वायर। तो ये प्रूविंग हमारी आ गई। तो मैंने बताया था कि जब भी आपकी प्रूविंग आती है तो हमारे हसाकू महाराज जो है बहुत खुश हो जाते हैं। ये इतना खुश हो जाते हैं कि पूछे नहीं, जैसे मैथ वाला p स्क्वायर यही हो, इन्होंने जैसे क्वेश्चन आपका सॉल्व किया हो, बहुत खुश हो जाते हैं। मैथ वाला p स्क्वायर जैसे यही, इनका तो स्वभाव है। टीच मैं करता हूँ, ये कहता है मैं करता हूँ, रोज मेरे सपने में आता है, कहता मैं ही टीच कर रहा हूँ, मैं भी मान लेता हूँ कि यही टीच कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। तो 7, 8, 9 के बाद मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 टीच कर रहा हूँ। ये फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, इनको लर्न करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने लिख रखा है कि बहुत रिक्वायर है आपकी, आप उसको देखते रहें। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी आपको प्रूव करना है और लेफ्ट हैंड साइड आपकी आपका है 10 पाई बाई 4 प्लस है, पाई बाई 4 प्लस है, और 10 आपका है पाई बाई 4 माइनस है। देखिए पाई बाई 4 का मीन्स आपको कई बार बता चुका हूं कि जैसे पाई बाई 4 आपका है, पाई जो होता है 180 डिग्री होता है और 4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये 45 डिग्री होगा। तो सो वी नो डाउट 45 डिग्री प्लस ए हो जाएगा, 10 आपका 45 डिग्री आपका माइनस ए हो जाएगा।
तो कौन सा फॉर्मूला बनना है, 10a प्लस बी अपान में आपका होगा 10a माइनस बी। 10a प्लस बी, तो a इक्वल 45 डिग्री है और b इक्वल आपका a है, तो सो वी नो डाउट 10a प्लस बी क्या होगा, 10a प्लस 10b अपान में होगा 1 माइनस 10a इंटू आपका 10b हो जाएगा। 10a माइनस बी को आप ब्रेक करें, नीचे वाला स्टेप 10a माइनस बी है, इसको अगर आप ब्रेक करते हैं तो क्या होगा, एक्सपेंड कीजिए 10a माइनस का 10b अपान होगा 1 प्लस 10a इंटू आपका 10b। तो सो वी नो डाउट ये बेस लाइन है, 1045 1 होता है तो 1 प्लस आपका 10a हो गया, ठीक है। 1045 1 होता है तो अपान में आपका 1 माइनस आपका 10a हो गया। 1045 1 माइनस 10a हो गया, अपान में आपका हो गया 1 प्लस 10a। तो न्यूमरेटर में देखिए 1 प्लस आपका 10a है, अपान में आपका 1 माइनस 10a, इंटू में क्या होगा, इंटू में देखिए यहाँ पर ये जैसे ही अपान में ये वैल्यू आपकी है इंटू में जाएगी तो आपका ये पलट जाएगा, तो 1 प्लस 10a अपान हो जाएगा 1 माइनस 10a। तो सो वी नो डाउट ऊपर हो गया 1 प्लस 10a 2 टाइम, नीचे 1 माइनस 10a भी आपका 2 टाइम है, तो पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और यही हमें प्रूव करना था। सो वी नो डाउट और प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज हमारे बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत ही खुश हो जाते हैं हसाकू महाराज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 10 था भाई, और 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस चीज को देखिए क्वेश्चन नंबर 11 कैसा होगा। ऑल ऑफ यू, यहाँ भी लेफ्ट हैंड है, कुछ फॉर्मूलों का यूज करूंगा मैं, और आपको अल्टरनेट मेथड भी मैं आपको यहाँ पर दूंगा। अल्टरनेट मेथड भी दूंगा मैं आपको। यहाँ पर है लेफ्ट हैंड साइड आपका है क्वेश्चन नंबर 11। LHS आपका है, ध्यान दें लेफ्ट हैंड साइड जो आपका है यहाँ पर cos 45 डिग्री प्लस है, 45 मतलब π/4 प्लस a गिवन है, और उसके बाद प्लस cos 45 इट मीन्स π/4 माइनस a गिवन है। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में टीच किया था π/4 का मतलब होता है 45 डिग्री प्लस है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है समझिएगा ध्यान से, cos a प्लस बी, ये देखिए cos a प्लस बी होता है cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a प्लस बी cos a cos b माइनस sin a sin b। बट यहाँ देखिए a के प्लेस पर 45 डिग्री है ना, और b के प्लेस पर क्या है, यहाँ पर देखिए a है, तो हमारा फॉर्मूला उसी तरह से अप्लाई होगा। cos a प्लस बी क्या होगा, cos a cos b प्लस है तो माइनस होगा, sin a sin b, ओके, ये पास्ट टू साइन। अब आगे इस बात को देखिए, cos a माइनस b है तो cos a cos b माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, sin a sin b, देखिए टेकिंग पॉजिटिव और निगेटिव तो 100% कैंसिल हो गया, जितना ये उतना ये, तो 1 क्या हो गया 2 cos 45 एंड 2 cos 6।
देखिए इस 2 को आप √2 इंटू √2 रिटर्न कर सकते हैं, cos 45 1/√2 और इंटू ये cos ए। तो इससे चीज कैंसिल हो गई, तो √2 cos ए आपका प्रूव हो गया। और प्रूवमेंट आते ही हसाकू महाराज बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो ये देखिए cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ और cos a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई हुआ, और दोनों फॉर्मूले से क्या हुआ कि जब फॉर्मूले दोनों आपके अप्लाई होते हैं तो ये प्रूविंग आपकी आ गई। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक अल्टरनेट मेथड भी होगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। कौन सा? एक फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ। तो पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला डिटेल लिखता हूँ, सेकेंड मेथड इसका क्या होगा। एक फॉर्मूला होता है, स्टूडेंट ध्यान दें, फोकस करें, 2 cos a cos b, ये फॉर्मूला होता है। क्या होगा? cos a प्लस b और प्लस cos होता है a माइनस b। 3C बेसिक में मैंने फॉर्मूले यहाँ बताए हैं। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस b और cos a माइनस b। ठीक है, अब मैंने लेफ्ट हैंड साइड इसी साइड को उठाया बेटा, ध्यान दें। तो इसी साइड से मैं जब इसी क्वेश्चन को ले रहा हूं, सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहा हूं, cos π/4 प्लस ए है प्लस cos आपका π/4 माइनस ए। देखिए cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b क्या होता है? 2 cos a cos b। तो यहाँ पे अप्लाई कर दें 2 cos a के प्लेस पर आपका क्या है? π/4 इंटू cos a, 2 cos a cos b। अब देखिए ये तो आपका √2 इंटू √2 रिटर्न कर सकते हैं। π/4 का मतलब cos 45 की वैल्यू 1/√2 और इंटू cos a। तो ये फॉर्मूला अगर आपको लर्न हो जाए तो देखिए क्वेश्चन बहुत ही छोटा हो गया। तो ये इसका अल्टरनेट मेथड है, ये मेथड भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और प्रूवमेंट आते ही ये बताने की जरूरत नहीं है कि हसाकू महाराज हमारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर मैं आपको टीच करने जा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को टीच करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहता हूं जिस पर आपको विशेष ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 12, एक फॉर्मूला होता है 2 sin a sin b। क्या होता है? 2 sin a sin b। ये फॉर्मूला आपका होता है cos a माइनस b और माइनस cos आपका होगा a प्लस b। ठीक है, 2 sin a sin b होगा cos a माइनस b माइनस cos आपका होगा a प्लस b। अब मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूं, LHS आपका क्या है इस चीज को समझिए। लेफ्ट हैंड साइड में LHS आपका है, cos आपका है 3π/4 प्लस a, 3π/4 प्लस a है और माइनस cos आपका है 3π/4 और माइनस ए। तो सो में नो डाउट, देखिए मैंने से निगेटिव ऑफ साइन मैंने कॉमन ले लिया। निगेटिव ऑफ साइन क्या ले लिया? कॉमन पूरे से। जब निगेटिव ऑफ साइन कॉमन लेंगे तो माइनस वाला क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। 3π/4 माइनस से हो जाएगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, cos 3π/4 प्लस ए आपका हो गया। ठीक है, अब देखिए ये इस फार्मूले को लाइक कर रहा है, इसको जरा समझिए। कौन सा फॉर्मूला? 2 sin a sin b होता है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b माइनस cos a प्लस b। तो निगेटिव साइन तो रहेगा ही। तो 2 sin a इक्वल आपका है 3π/4
और b की जगह साइन ए, तो ये -2 साइन 3π/4 का मतलब मैं इसको अलग से बताता हूँ कि साइन 3π/4 इट मीन्स साइन हो गया 135 डिग्री, और साइन 135 डिग्री को एंगल डिजायर क्वेश्चनों में मैंने बताया था कि 180 -45 180 डिग्री माइनस थीटा का रूल यहाँ अप्लाई होगा। 180 डिग्री माइनस थीटा में साइन और कॉसेक का प्लस का होता है और चेंज नहीं होता है, तो इट इज साइन 45 जो सो वी नो डाउट 1/√2 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से 1/√2 आपका पॉजिटिव वैल्यू आ गई और इनटू आपका साइन हो गया, इसको √2 × √2 आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हैं, तो 1/√2 आपका हो गया साइन है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, तो -√2 आपका यहाँ पर साइन ए फाइंड हो गया। आर यू ओके? पेमेंट आते ही साकू महाराज खुश हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। तो लगातार मैं आपको इस बात को बता रहा हूँ कि फॉर्मूला फंडामेंटल का बहुत ही रोल होता है। अगर फॉर्मूले आपको कंफर्म नहीं है तो निश्चित तौर पे आपके लिए प्रॉब्लम होगी। समझ आ रहा है? तो फोकस करना पड़ेगा, मन को बिल्कुल एक जगह रखना पड़ेगा, फोकस करना पड़ेगा। इसीलिए मैं बार बार मोस्टली वीडियो में बोलता हूँ कि मन अंते चित अंते जीरा भया उदास, मन अंते चित अंते जीरा भया उदास, P² पढ़ाई बिंदास, पर समझ में कैसे आएगा? कैसे बात समझ में आएगी जब आपका मन कहीं और रखा है? समझदार हैं आप लोग, नवरात्र चल रहे हैं भाई, सच्ची बात समझो। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। यहाँ पर भी बहुत ही एक अच्छे अच्छे केसेज आपके अप्लाई होंगे, फॉर्मूले अप्लाई होंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 जो आपका है, लेफ्ट हैंड साइड आपका है, LHS आपका है साइन स्क्वायर π/8 प्लस आपका a/2, और नेगेटिव ऑफ साइन बीच में है साइन स्क्वायर π/8 माइनस a/2। ठीक है ना? तो देखिए जो ही फॉर्मूला यूज हो रहा है उसकी डिटेल में बार बार दे रहा हूँ, उसको जरा समझिएगा। यहाँ पर भी एक फॉर्मूले की डिटेल में देता हूँ, समझिएगा। साइन a + b और इंटू साइन आपका a - b है, तो ये फॉर्मूला आपका होता है साइन स्क्वायर a एंड माइनस आपका होगा साइन स्क्वायर b। आर यू ओके? साइन a + b इंटू साइन a - b, तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b। तो इस चीज को जरा समझिए। हमारे पास ये पूरा जो आप देख रहे हैं क्या है, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर आपका क्या है b। तो यहाँ पर अगर इसको अप्लाई करते हैं तो देखिए साइन a + b, तो पहले a को मैं रिटर्न करता हूँ, ये a हो गया, a + b, b के प्लेस पर क्या है आपके सामने है, तो a + b इंटू साइन a माइनस b। देखिए जब माइनस b करेंगे तो प्लस वाला ये जो है ये माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। आर यू ओके? अब जब देखिएगा ये से कैंसिल हो गया, π/8 8 एल्सियम लेंगे तो ये आपका साइन π/4 फाइंड होगा, इंटू ये से कैंसिल हो गया। देखिए हाफ ऑफ 1 इट मीन साइन हो गया, साइन π/4 क्या होता है 1/√2 और इंटू साइन है, यही आपको प्रूव करना था। इम्प्रूवमेंट आते ही साकू महाराज हमारे बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स आपके यहाँ पर हैं, फॉर्मूले हैं, इनको आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपको समझना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात
क्वेश्चन नंबर 14 मैं आपको टीच कर रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 जो आपका है ये भी एंगल से रिलेटेड है और टू प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको ट्रू प्रूव करना है। देखिए क्वेश्चन है क्या, आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड आपका है साइन स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 और साइन स्क्वायर आपका 7 पाई बाई 8। ठीक है, तो देखिए पाई बाई 8 है, फिर 3 पाई बाई 8 है आपका, फिर 5 पाई बाई 8 है और 7 पाई बाई 8 है। आपको यहाँ पर इसे जीरो प्रूव करना है। जीरो प्रूव करना है नहीं बेटा, ये बताया था मैंने। इसमें आपको टू प्रूव करना है। तो टू प्रूव कैसे होगा? ट्रू प्रूवमेंट लाने साइन पाई स्क्वायर पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 5 पाई बाई 8 साइन स्क्वायर 7 पाई बाई 8। आपके मन में आ रहा होगा कि आप यहाँ पाई की वैल्यू रखें, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। कुछ फार्मूलों की डिटेल में देता हूँ, उससे बहुत इजी हो जाएगा। कैसे? अगर कहीं पर साइन थीटा आपका रिटर्न हो तो इसको cos 90 डिग्री माइनस थीटा रिटर्न कर सकते हैं। cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है कि नहीं होता है? ये तो आपने 10th में भी रीड किया होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि साइन स्क्वायर पाई बाई आपका 8 और साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 प्लस इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, समझिएगा, साइन 5 पाई बाई 8 का होल ऑफ स्क्वायर। आर यू ओके? इसको मैं रिटर्न कर सकता हूँ साइन 7 पाई बाई 8 को होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर आपका हो जाएगा पाई बाई 8 प्लस आपका साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। अब इसको मैं चेंज करता हूँ, चेंज को समझिए। साइन थीटा, ये देखिए साइन थीटा को cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। साइन थीटा आपका cos 90 माइनस थीटा के इक्वल होता है। तो इसको ही मैं क्या करूँगा, cos 90 माइनस थीटा में मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। देखिएगा साइन थीटा cos 90 माइनस थीटा, आर यू ओके? पट होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ भी देखिए साइन थीटा है तो इसको cos 90 माइनस थीटा, थीटा की प्लेस पर 7 पाई बाई आपका 8 है। आर यू ओके? और होल स्क्वायर आपका रिटर्न है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो सॉल्व करने पे पोजीशन क्या बनेगी? इसको आप सॉल्व करें तो सॉल्व करने पर आपका क्या फाइंड होगा, ये बहुत बड़ा रूल है। ध्यान दे भाई ऑल ऑफ यू। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो कॉस तो आएगा बट माइनस पाई बाई 8 आएगा। चेक कर लीजिए, 8 आप एलसीएम लेते हैं तो आप 4 पाई माइनस 5 पाई होगा तो माइनस पाई बाई 8। यहाँ पर भी आप 8 एलसीएम लेते हैं तो कॉस एंगल में आएगा माइनस 3 पाई बाई 8। अब देखिए फिर एक रूल आ गया, कभी भी कॉस के एंगल में अगर माइनस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉस के एंगल में कभी भी माइनस है तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है। कॉस और सेक में अगर माइनस एंगल है तो हमेशा पॉजिटिव होगा, समझिए। अदर आपके रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं वो निगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे रूल अप्लाई कर दें तो नेगेटिव से अंदर कैसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर पाई बाई 8
साइन स्क्वायर 3π/8 और ये आपका आ गया कॉस प्लस का π/8 होल स्क्वायर लगा होगा और यहाँ से कॉस आपका 3π/8 बट होल स्क्वायर आपका है। तो सो नो डाउट, टेंशन आउट, वेरी गुड, पी स्क्वायर कोस साइन स्क्वायर π/8 साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर π/8 प्लस कॉस स्क्वायर आपका हो जाएगा 3π/8। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको एक साथ कर लें। ठीक है, फिर साइन स्क्वायर 3π/8 प्लस कॉस स्क्वायर 3π/8। तो देखिए ये भी है, इसकी वैल्यू 1 होती है, ये भी 1 होती है। अब देखिए एंगल सेम होने चाहिए, बच्चे भूल जाते हैं, एंगल सेम होना चाहिए, है ना। तो 1 + 1 आपका क्या हो गया, 2 प्रूफ हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था और इसमें खास बात थी। अब देखिए अच्छा क्वेश्चन तो सापू महाराज जी हमारे अच्छी तरह से खुश होंगे। देखिए कितना खुश हैं, जैसे मैथ वाला पी स्क्वायर यही हो तो हसाकू महाराज हमारे जो है बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन आता है हसाकू महाराज हमारे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखिए तो 1 + 1 आपका 2 हो गया और अच्छे से क्वेश्चन आपका ये हुआ। क्वेश्चन नंबर ये था, आपको मैं बता चुका हूँ 13, ये 13 नंबर क्वेश्चन है भैया। और 13 के बाद क्वेश्चन नंबर आपका 14 भी आपका बिल्कुल इसी तरह से होना है, लेकिन मैं उसको भी आपको टीच करूंगा। 14 था आपका, ये 15 में आपको टीच करने जा रहा हूँ। साइन स्क्वायर था आपका, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 14 था भैया, 14 था। चलिए 15 डाल देता हूँ मैं, 15 टीच करने आपको जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 ये साइन में है, 15 जो आपका क्वेश्चन यही है, लेकिन वहाँ साइन की जगह कॉस है और वहाँ भी टू प्रूफ करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 भी आपको इसी मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है कॉस स्क्वायर π/8 3π/8 7π/8। तो बहुत ही अच्छा समझ, इस पर आप विशेष ध्यान दें। यहाँ पर आपको टू प्रूफ करना है, तो टू कैसे प्रूफ होगा इस चीज को समझिए। इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था, पहले वाला क्वेश्चन जो आपका साइन में था, ये कॉस में है, इसमें आपको टू प्रूफ करना है। तो उसी तरह से हम जो है वैल्यू को यूज करेंगे, फॉर्मूले को यूज करेंगे और आई होप दैट आपको क्लियरली यहाँ पे समझ में आएगा। फार्मूला फंडामेंटल बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि एक फॉर्मूला होता है कि साइन 90 - थीटा, ये किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा। तो कहीं भी अगर कॉस थीटा हो तो उसे साइन 90 डिग्री - थीटा हम रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉस है, उसे मैं साइन 90 - थीटा में कन्वर्ट करूंगा। तो कॉस स्क्वायर π/8 कॉस स्क्वायर 3π/8 प्लस, अब पहले मैं इसे पावर में ले जाता हूँ, होल स्क्वायर में लिखता हूँ मैं, होल स्क्वायर में मैं इसको लिख रहा हूँ। देखिएगा cos 5π/8 का मैंने ब्रैकेट यूज किया, इसका होल स्क्वायर हो गया। cos 7π/8 है, इसको ही मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज किया, इसका होल स्क्वायर हो गया। आर यू ओके? तो सो भी नो डाउट भैया ध्यान दें।
कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 कॉस थीटा। देखिए कॉस थीटा को आप साइन 90 माइनस थीटा रिटर्न कर सकते हैं। क्या रिटर्न कर सकते हैं? साइन 90 का मतलब होता है पाई बाई 2, 90 माइनस थीटा, ओके, होल स्क्वायर प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो थीटा के प्लेस पर आपका 7 पाई बाई 8 है। देखिए साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं तो सिचुएशन देखिए क्या है। सॉल्व कीजिए। 8 अगर आप एलसीएम लेते हैं, अच्छे समझिए, तो साइन तो होगा ही, ये एलसीएम लोगे तो माइनस का पाई बाई 8 आएगा। थोड़ी देर पहले भी आपने सॉल्व किया था, माइनस का पाई बाई 8 और इस पूरे का होल स्क्वायर प्लस साइन आएगा यहाँ पर, लेकिन माइनस का 3 पाई बाई आपका 8 होगा। एलसीएम लीजिए, 8 एलसीएम होगा ना, 4 माइनस 7 माइनस 3 आया। अब देखिए यहाँ समझिए, ये ऑलरेडी आपका कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 है, कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 है, प्लस साइन में अगर माइनस है, अभी मैंने बताया था कि माइनस थीटा अगर कॉस में है तो ये प्लस का होगा, माइनस थीटा अगर सेक में है तो ये दोनों किसके होते हैं? ये प्लस कॉस थीटा होगा, ये प्लस सेक थीटा होगा। इसके अलावा अदरवाइज ये तो निगेटिव होता है, तो यहाँ निगेटिव ऑफ साइन आएगा, माइनस साइन पाई बाई 8 होगा। ये भी आपका माइनस साइन हो जाएगा 3 पाई बाई 8। तो सो नो डाउट ये हो गया कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर पाई बाई 8 और प्लस साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। तो सो नो डाउट आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो एंगल फाइंड हो रहा है वो इस पे कंसंट्रेट कीजिए, इसको एक साथ आप रिटर्न करें। कॉस पाई बाई 8 साइन स्क्वायर भी पाई बाई 8 एक ब्रैकेट में रखें, सेकेंडरी ब्रैकेट में आपका कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 और प्लस आपका साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8। सो नो डाउट 1 प्लस 1 ये आपका 2 फाइंड हो गया। तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स यहाँ पर हैं। क्वेश्चन नंबर 15 तक यहाँ पे क्लियर हो गया है। 3D एक्सरसाइज आपकी ऑलरेडी बहुत ही लॉन्ग एक्सरसाइज है। इंप्रूवमेंट आते ही हमारे साकू महाराज बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, जितना अच्छा इंप्रूवमेंट उतना ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे आज 15 तक मैंने टीच किया है, नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको 16 नंबर से क्वेश्चन टीच करूँगा। और इस 3D एक्सरसाइज में जो मैं देख पा रहा हूँ कि इस बुक में, जो बुक मेरे पास है, इसमें 36 क्वेश्चन है और अभी हम 15 में पहुँचे हैं, तो 21 क्वेश्चन करीब मुझे भी टीच करना है। तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही लॉन्ग वे में है, लार्जर वे में है। तो मैं बार बार फिर आपको 26 ईयर का मुझे एक्सपीरियंस है, उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि फार्मूला फंडामेंटल जब तक आपका क्लियर नहीं होगा, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, तो आपको फोकस रखना पड़ेगा, है ना। ये नहीं कि आज रामनवमी है, छुट्टी है, रोज IPL मैच देख रहे हैं तो फिर IPL ही आप लगेगा, है ना। बने लेटे हैं बिल्कुल ऐसे ही फ्री, हम फर्स्ट ईयर है तो रेस्ट ईयर है, ऐसा नहीं होता। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो हर दिन हार्ड वर्क करना होगा। क्यों? सोच को बदलो तो सितारे बदल जाएंगे, नज़र को बदलो तो नज़ारे बदल जाएंगे। कश्तियाँ बदलने की जरूरत नहीं, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। सोच को बदलिए, सोच पैदा कीजिए, मुझे कुछ बनना है, कुछ करना है, और अपने टारगेट पे फोकस कीजिए। और जब तक ऐसा नहीं करेंगे आप सफल नहीं होंगे।
सफलता एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन अवश्य मिलेगी। ठीक है, सो नो डाउट, आई होप दैट आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।